सुप्रीम कोर्ट में 10 अप्रैल को पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन केस में सुनवाई हुई। योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंधक निदेशक आचार्य बालकृष्ण कोर्ट के सामने पेश हुए। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अमानतुल्लाह के सामने मामले की सुनवाई शुरू हुई, लेकिन सुनवाई शुरू होने के साथ ही कोर्ट रूम का माहौल बदल गया। एक बार फिर से रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की ओर से दाखिल किए गए दूसरे माफीनामे को न सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि आने वाले समय में कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को भी कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन केस में सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ, कोर्ट ने रामदेव को लेकर क्या टिप्पणियां की और किस बात पर फटकार लगाई, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं विज्ञापन के मुद्दे के संबंध में बिना शर्त माफी मांगता हूं। मुझे इस गलती पर गहरा अफसोस है और मैं अदालत को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसे दोहराया नहीं जाएगा। 21 नवंबर 2023 को कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर भी मैं माफी मांगता हूं। मैं हमेशा कानून और न्याय की गरिमा को बनाए रखने का वचन देता हूं। ये शब्द योग गुरु रामदेव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दूसरे हलफनामे के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी से कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। इससे पहले 2 अप्रैल को इसी बेंच में हुई सुनवाई के दौरान पतंजलि की तरफ से माफीनामा दिया गया था। उस दिन भी बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था कि ये माफीनामा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है, आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा। इसके बाद कोर्ट ने 10 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की थी, जिस पर पीठ ने अदालत कक्ष में आदेश सुनाते हुए कहा, मामले के पूरे इतिहास और अवमाननाकर्ताओं के पिछले आचरण को ध्यान में रखते हुए हमने उनके द्वारा दायर नवीनतम हलफनामे को स्वीकार करने के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की है। आपको बता दें कि 10 जुलाई 2022 को पतंजलि ने एक विज्ञापन जारी किया। एडवर्टाइजमेंट में एलोपैथी पर गलतफहमी फैलाने का आरोप लगाया गया था। इसके खिलाफ 17 अगस्त 2022 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर 21 नवंबर 2023 को हुई सुनवाई में जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा था, पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापन को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने की बात कही थी, जिस पर पतंजलि का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पुवेजा ने कोर्ट से कहा था कि किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी पतंजलि की ओर से भ्रामक विज्ञापन करने जारी रखे गए, जिसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट पतंजलि और रामदेव से खफा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। अब देखने वाली बात होगी कि 16 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव के माफीनामे को स्वीकार करता है या नहीं।